नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशित। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी के लिए जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं या किसी का कोई एग्ज़ाम है या कोई एग्ज़ाम के वक्त इस वीडियो को देख रहा है। तो मेरे जो आज की वीडियो है, आपने ऊपर टाइटल देख लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ। तो आज हम जो करने वाले हैं, आज हम 6 के 6 रेशोज़ के जो ग्राफ्स हैं हम उनको अच्छे से देखेंगे कि क्या रेंज है, क्या डोमेन है, ग्राफ कैसे बनता है और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाता है ग्राफ। आज हम वो सब चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को इसी के साथ। तो सबसे पहला हम आज देखने वाले हैं साइन का ग्राफ। ठीक है, देखो जो साइन का ग्राफ होता है ना, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ हम देखने वाले हैं। आपको पता है कि साइन एक्स होता क्या है, आपको पता है साइन एक्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन। ठीक है, और साइन एक्स की जो आपको मैंने ये भी बताया था कि साइन एक्स जो होता है कि उसके एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पे साइन एक्स बनता है। ठीक है, तो मैं आज एक जैसे कि अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज अ मदर फादर, साइन इज अ फादर एंड कॉस इज अ मदर। मैंने आपको हर एक वीडियो में इस चीज के बारे में आपको डिटेल में बताया है कि कैसे साइन फादर है और कैसे कॉस मदर है। ठीक है, तो साइन के जो ग्राफ में ना एक जो हाईलाइटिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है कि जो साइन का जो ग्राफ है ना वो हमेशा जीरो से शुरू होता है। जैसे कि यहां से शुरू होता है साइन का ग्राफ, एक ऊपर जाता है, यहां आपको दिख रहा है 1, 0 और -1। कितना ही बड़ा क्यों ना एंगल ले आओ आप, साइन का ग्राफ सिर्फ 1 से लेके -1 के बीच में ही लाया करेगा। साइन का ग्राफ इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो साइन का एक्चुअली जो मैंने ये ग्राफ एक्चुअली बोर्ड पे बनाया तो उतना थोड़ा क्लियर नहीं बन पाया, मैंने पूरी कोशिश करी अपनी। पर जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या करना है, ये ग्राफ जो है इसका जो ये पॉइंट है ये टच होना चाहिए इससे। यहां पे जो है y = 1 होता है। ठीक है, और यहां पे जो होता है वो होता है y = -1, y = -1। ऐसे ही नीचे भी यही चीज फॉलो होती है, सेम टू सेम। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, मैं आपको पहले बोल देता हूं कि ग्राफ मेरा बोर्ड पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसकी मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे। तो आपको साइन एक्स का फॉर्मूला भी पता है, आपको साइन 2x का फॉर्मूला भी पता है, आपको हर एक चीज पता है इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये अपनी जो ये फॉर्मूला सीरीज है मैं कवर कर चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं डोमेन। साइन में जो डोमेन होती है ना, ऑल रियल नंबर्स, साइन की डोमेन होती है आर, मैंने यहाँ आर से लिखा है, ब्रैकेट में मैंने आपको फुल डिफाइन करा है कि ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, साइन की जो रेंज होती है आपने अभी देखी, मैंने क्या बताया, -1 से -1 के बीच में होती है, यानी π/2 से -π/2, क्योंकि साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, और 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं आप, π/2। बस आपको यही इस वीडियो में यही है साइन का। बस ऐसे ही आपको बहुत सारे ग्राफ है। तो अगला ग्राफ कॉस का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ में आपको मैंने क्या बोला था, साइन के ग्राफ में आपको एक चीज याद रखनी है, साइन ग्राफ हमें 0 से शुरू होगा। ठीक है, साइन ग्राफ 0 से क्यों शुरू होगा, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है, पर जो कॉस की जो वैल्यू होती है वो 1 से शुरू होती है। आपको मैंने यहाँ दिखा दिया, पहले नहीं लिखा था क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन का। तो जो ये कॉस का है ग्राफ, हमें 0 से शुरू होता है, 0 डिग्री से शुरू होता है और 1 की इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 1 इसकी वैल्यू होती है, और खत्म कहाँ होता है, ये 0 पे जाके खत्म होता है। एक्चुअली खत्म तो सारे -1 पे होते हैं, पर जो 10th बेस्ड है वो 0 तक के है। ठीक है, मैंने ये रेडियन में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ बता सकता हूँ। π/6 होता है 30 डिग्री, π/4 होता है 45 डिग्री, π/6 होता है 60 डिग्री, सॉरी π/6 नहीं, यहाँ π/3 आएगा, एंड π/2 आएगा 90 डिग्री। जिसको नहीं पता है वो याद कर ले। अगर आपको ये याद नहीं होते तो हमेशा याद रखना है 3 × 2 होता है, तो 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है। 3 से याद रखना हमेशा 6 होता है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। π/4 में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जिसके नीचे 4 हो वो 45 होगा। ठीक है,
अब 6 का है, अब 6 का अब 60 डिग्री है। अब इसका आपको उल्टा चलाना है हमेशा। कैसे ये उल्टा चलाना है कि ये 6 इंटू 3 कुछ ऐसा करना है आपने, ठीक है। तो वो होगा हमेशा π/3। और 90 डिग्री का आपको हमेशा याद ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री इतनी बार यूज होएगा तो आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा कि 90 डिग्री जो होता है वो π/2 होता है, ठीक है। अब हम कॉस के ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कॉस का ग्राफ क्या कहता है? देखिए कॉस का ग्राफ कुछ नहीं कहता। देखो जो ये कह रहा है यही कॉस का ग्राफ कह रहा है, इसके अलावा कॉस का ग्राफ 1 रुपए की बात नहीं करता। कॉस का ग्राफ कह रहा है, देखो मैं 1 से शुरू होऊंगा, ये वाली साइड जो है वो इसकी मिरर इमेज होगी, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है हमेशा, या ये समझ लो ये इसकी मिरर इमेज है। दोनों में से आपको जो बात अच्छी लगे आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो अब ये जो π/2 है, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 पाई होता है। 3π/2 इसका मतलब होता है 270 डिग्रीज। अगर आपको ये भी नहीं पता तो पाई हमेशा आपने क्या करना है, अगर आपको ये निकालना है तो आपने क्या करना है 3 इंटू पाई कर देना है, 3 इंटू 180 डिग्री कर देना है और अपॉन 2, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी डिग्री में। तो ये भी ग्राफ 1 से लेके -1 के बीच में लाइक करते हैं। एक्चुअली जो ऑलमोस्ट जितने ग्राफ हैं वो 1 से लेके -1 के बीच में लाइज करते हैं, इसकी बात नहीं है। मैं डोमेन की बात आते हैं, डोमेन रेंज की बात करते हैं इसकी। तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स होंगी और जो इसकी रेंज होगी -1 से 1 होगी। आपको पता है -1 डोमेन इसकी 0 होगी, एक्चुअली रेंज इसकी 0 होगी, एक्चुअली बाय द वे रेंज इसकी 0 होगी। रेंज होगी वो क्या होगी, वो इसकी 0 से -π होगी। जो इसकी रेंज होगी वो 0 से -π होगी। एक्चुअली ये थोड़ा सा बेसिक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है। एक बार रीचेक करना तो बनता है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ गलत ना बताई जाए, ये मेरा काम है, ठीक है। तो कॉस का आपको ग्राफ यहाँ तक आपको पता लग गया, कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होगा और ऐसे ही ग्राफ शुरू होगा। मैंने आपको साइन वाला कराया है, उसमें मेरी क्या गलती हुई, मैंने उसमें लाइंस नहीं लगाए, तो इसमें मैंने प्रॉपर लाइंस लगाई ताकि ग्राफ टच हो लाइंस के ऊपर। यहाँ ग्राफ टच होने चाहिए लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये कॉस का, तो ये है कॉस का ग्राफ। तो जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है हमारा टैन का। टैन के ग्राफ में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, पर टैन का ग्राफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है करने में, लिखने में। मैंने पूरी कोशिश करी है इस टैन के ग्राफ को बोर्ड पे बनाने की, पर मेरे से जितना हुआ, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए टैन का जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, टैन 0 पे 0 होता है, π/6 पे 1/√3 होता है, 1 होता है 45 पे, √3 होता है 60 पे, और इन्फानाइट, इसको बोलते हैं इन्फानाइट एंड नॉन डिफाइन होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। तो टैन का जो ग्राफ होता है ना, उसमें आपने क्या करना है, टैन का ग्राफ में आपने एक चीज़ देखी, टैन का ग्राफ 0 से शुरू होता है। तो देखिए 0 से ही शुरू हुआ है, 0 यहाँ से इन्फानाइट को जा रहा है। ये ग्राफ जो होता है इन्फानाइट को, यानी ये इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है, कभी भी दोनों आपस में टच नहीं होंगी। ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी और पैरेलल लाइन कभी भी टच नहीं होती। इनका जो मीन होता है वो इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर देखो tan π/4 पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखो ये 1 है, इट्स ऑन द 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही लाइन π/4 और π/2 के बीच में लानी है, सेम, और इसको एज 0 से मानना है और फिर इसको ऐसे ही बनाना है, सेम ऐसे ही ग्राफ बनाना है, π/4 -π/4 एक्चुअल में बाय द वे, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ होगा। इसके डोमेन अगर एक बार आप देख लीजिए, डोमेन होती है ऑल रियल सिमिलर ऑल रियल नंबर इज इक्वल ये होता है 2π + 1 π/2। रेंज इसकी -इन्फानाइट से इन्फानाइट होती है, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको ये दे दिया है, अब ये आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, जो है कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट एक्स का ग्राफ मिरर इमेज होता है टैन के ग्राफ की। अभी आप इसका जरा वैल्यूज देखिए। कॉस का ग्राफ शुरू होता है 0 डिग्री यानी नॉट डिफाइन एंड डिफाइन से, जो कि उल्टा होता है टैन का। टैन का 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन और इन्फानाइट। तो यही इसका होता है। √3 होता है इसका 30 डिग्री, 45 होता है इसका
1 होता है 60 डिग्री अपॉन 1/√3 एंड 90 होता है इसका 0 डिग्री। कॉट जो है इसकी जो डोमेन जाती है वो सिमिलर r से n पाई तक जाती है और इसकी रेंज होती है -π से π। अब जरा कॉस का ग्राफ कॉट का कह रहा हूँ मैं, कॉट का ग्राफ देखिए जरा, ये कैसा होता है, ये π/2 पे क्या दिखाता है, 0 शो दिखाता है। तो जैसे देखिए π/2 पे ये 0 शो दिखा रहा है, ठीक है। और ये ग्राफ भी शुरू ही इन्फाइनाइट से होता है और ख़त्म माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाता है, तो रेंज इसकी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट बैठती है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आपको इस ग्राफ में सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये सब चीज़ें। और जो कॉट होता है वो इन्वर्स होता है टैन का, तो ठीक है। टैन का क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, 1/tan होता है, कॉट इज इक्वल टू 1/tan। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इन वैल्यूज़ को उल्टा कर दें ये सेम टैन की बन जाएंगी, और इन्हीं वैल्यूज़ को आप ऐसी टैन की वैल्यूज़ को अगर ऐसी कर दे तो ये भी कॉट की बन जाएंगी। तो ये सब ये वाला था हमारे पास कॉट का ग्राफ। नेक्स्ट एंड 5th ग्राफ के ऊपर बढ़ते हैं हम आगे, जो है कोसिकेंट का, सीकेंट का। सीकेंट ग्राफ का मैं आपको जरा पहले वैल्यूज़ दिखा दूँ कि 0 डिग्री पे 1 होता है, 30 डिग्री पे यानी π/6 पे 2/√3 होता है, 45 पे यानी π/4 पे √2 होता है, 60 डिग्री यानी π/3 पे 2 होता है, 90 डिग्री यानी π/2 पे 0 होता है। इसके आप जरा डोमेन चेक कर लीजिए, r से 2π + 1 π/2 ऑल नेचुरल और इंटीजर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू और नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो -π से -1 और 1 से π/2। इसकी रेंज जो होती है ना, रेंज में क्या है इसका, देखिए इसकी रेंज, इसका ग्राफ -π में भी है और 1 में भी है, -1 में भी है, -1 से भी टच हो रहा है। एक्चुअली ये 1 है और -1 है, 1 से भी टच हो रहा है और इन्फिनाइट को जा रहा है, और -1 से टच हो रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो आप जरा ये ग्राफ देखिए, एक्चुअली ये जो ग्राफ होता है वो शुरू होता है 2 से, तो यही सब इसमें था, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये x की वैल्यू 2 तक के जाता है, तो 2 से सॉरी आई एम से सॉरी, ये सारे ग्राफ जो होते हैं वो 1 से ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो कोसिकेंट का जो मेन जो ग्राफ था वो ये था। इस ग्राफ में ज़्यादा कोसिकेंट और ये सीकेंट का ग्राफ है, सीकेंट और कोसिकेंट के ग्राफ ज़्यादा नहीं आते। सबसे 3 ग्राफ ही जो मेन इंपॉर्टेंट है, साइन, कॉस एंड टैन। जो कॉट है और टैन का उल्टा है, सिंपल सी ये चीज़ है, आपको यही चीज़ जो है ये फॉलो करनी। तो नेक्स्ट वी मूव क्या कहते हैं कोसिकेंट के ग्राफ पे। कोसिकेंट का ग्राफ आप इसकी डोमेन देखिए, चलो रुकिए 2 मिनट, आप पहले वैल्यूज़ देख लीजिए। जो कोसिकेंट होता है वो 0 डिग्री यानी रेडियन 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, यानी इन्फिनिटी को जाता है। 30 डिग्री यानी π/6 को 2 पे होता है, 40 डिग्री यानी π/4 पे √2 होता है, 60 डिग्री π/3 पे 2/√3 होता है, 90 डिग्री π/2 पे 1 होता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है कि ये ऐसे y एक्सिस को टच करता है 1 की, और ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये कहाँ को जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ लगाना रह गया है, मैं वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे आएगा -π 3π/2, एक्चुअली 3π/2 इधर आएगा, इधर π/2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सिली मिस्टेक चलती है, ठीक है। तो यही सब था इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअली 2π है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे पता है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर आपको बेसिक पता लग गया होगा कि कैसे कोसिकेंट का ग्राफ बनता है, कैसे सीकेंट। मैं आपको पहले कहा है कि कोसिकेंट सीकेंट पे तो ध्यान नहीं देना है, वो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी सी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई कमेंट है, आपको कोई डाउट है, या फिर आपकी कोई अनदर रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का चाहते हैं कि इस प्रकार की आप वीडियो लेके आए, तो मैं उसको कोशिश करूँगा बनाने की, जैसी जिस प्रकार मेरी क्षमता होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।